हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगा और आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा। किसके लिए? उनके लिए इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फॉर्म फिल किए हैं। ये क्लास इन दोनों के लिए है और ये उनके लिए भी है जो बीपीएम का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सिमिलैरिटीज़ है, तो मैं वो डिस्कस कर लूँगा अभी। मैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास में ये बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, रोड मैप हमारा क्या रहेगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे आगे की क्लास कंप्लीट होगी, कितना एमसीक्यू होगा, ये सब जानकारी जो है आज का इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगा, कल से जो क्लास होगा, उसमें हम लोग फ्रेश टॉपिक से हम लोग टॉपिक 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो आज पहले सिलेबस समझ लेते हैं हम लोग कैसे चलने वाले आगे इस क्लास को लेकर। देखिए, ये है हमारा बीपीएम का सिलेबस, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसमें देखिए कि यहाँ पे स्कीम्स का पोर्शन है, इम्पोर्टेंट स्कीम्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भी यही है, एरिया कोऑर्डिनेटर का भी यही है। और ये जो सिलेबस है एक और दिया हुआ है, ये क्या है, ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक अटेंडेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमारा सिलेबस जो है यही है। देखिए, बीपीएम के लिए भी इम्पोर्टेंट स्कीम सेम है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए भी वही पढ़ना है, सिलेबस वही पढ़ना है। बस डिफरेंस यहाँ पे यह आता है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, ये सब्जेक्ट नॉलेज ये 20 नंबर का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, और इसका सिलेबस दोनों का अलग है। सिलेबस दोनों का जो इस सब्जेक्ट नॉलेज का उसमें भी सिमिलैरिटीज़ है, वो मैं डिस्कस करूँगा, बट थोड़ा सा अलग है उसमें भी। देखिए, सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एरिया कोऑर्डिनेटर का सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट यूनिट, ये हो गया चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 हो गया स्कीम्स के बारे में, पूरा स्कीम्स है। ऊपर मैंने जो आपको दिखाया स्कीम्स का सेक्टर, सेंट्रल स्कीम हो गया, स्टेट स्कीम हो गया। चैप्टर 3 क्या है, कम्युनिटी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 हो गया क्या है, बेसिक बुक कीपिंग एंड फैंसी लिटरेसी, लिवलीहुड प्रमोशन 5 हो गया, 6 5 अच्छा 5 भी पढ़ना है इसमें। और देखिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में क्या है, इसमें भी चैप्टर 1 सेम है, चैप्टर 2 सेम है, चैप्टर 3 सेम है, चैप्टर 4 सेम है। बस एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के सिलेबस में बस इतना डिफरेंस है कि इसमें जो ये बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ये जो पोर्शन है ना, 1 2 3, ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसको मैं करा दूंगा लास्ट में। पहले जो सिमिलैरिटीज़ है, बाकी का जो 4 चैप्टर है, ये 5वां छोड़ाकर, इसको मैं 5वां इंक्लूड करता हूँ। ये 5वां छोड़ाकर बाकी जो 4 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो है ये एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में दोनों में सेम सिलेबस है, सेम है। और यहाँ पे एक बात और देखिए, ध्यान रखिए, स्कीम्स की बात की है, सेंट्रल स्कीम स्टेट स्कीम, मतलब बिहार का स्कीम और सेंटर का स्कीम। एरिया कोऑर्डिनेटर में भी स्कीम पढ़ना है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में भी स्कीम पढ़ना है, बीपीए में भी स्कीम पढ़ना है। तो ये जो क्लासेज है ना, वो स्कीम्स की क्लासेज बीपीएम के लिए भी क्या होगा, वैल्यूएबल होगा। तो जो बीपीएम के लिए फॉर्म भरे हो, वो एरिया कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले तो क्लास करेंगे ही, ये क्लास बीपीएम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप एरिया कोऑर्डिनेटर वाले हो या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले हो और आपका कोई फ्रेंड है जो बीपीएम के लिए फॉर्म फिल किया है, तो आप ये वीडियो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला जो हमारा ये पहला टॉपिक है, पहला यूनिट, पहला चैप्टर जो बोल लीजिए, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में पहला क्या है, फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग करेंगे 20 MCQ इसका कंप्लीट करेंगे। सेकेंड से भी 20 करेंगे, ऐसे करके हम लोग पूरा सबका ना 20 MCQ एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। और ये जो 20 MCQ होगा ना, वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस होगा। इस 20 MCQ का पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको MCQ कराऊंगा, MCQ में जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको डील करूंगा। ऐसे करके हम लोग क्या करें, 1 बाई 1 करके पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर क्लास है, उसमें पूरा हम लोग पूरे सिलेबस से लगभग 500 प्लस MCQ कर लेंगे।
और जब 500 MCQ कंप्लीट होगा तो एग्ज़ाम से में कितने MCQ आने हैं? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, याद रखिएगा। एग्जाम्स में 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 500 अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्या उसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग ईजीली क्रैक नहीं कर पाएंगे? ईजिली हो जाएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट भी तो साथ साथ जान रहे हैं ना। क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं, 5 तरीके से घुमा के कैसे पूछा जाता है उस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा, और 20 क्वेश्चन हम लोग ईजिली एग्जाम में कर पाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग कितना कर लेंगे? 500 MCQ कर लेंगे और पूरा सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होएगा। और ये जो पोर्शन है, इसमें जो एक्स्ट्रा एक पोर्शन है ये भी मैं करा दूंगा। पहले ये दोनों का जो सिमिलैरिटी है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, और लास्ट में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास से हमारा टॉपिक शुरू होगा। क्या होगा? देखिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जो है हमारा पहला टॉपिक होगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है और ये एरिया कोऑर्डिनेटर का है, सेम है, सेम कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेम है ना। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से क्लास शुरू हो जाएगा हमारा। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था, इन्होंने इस क्लास में हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।